নাগপুৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰএছএছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাগপুৰত উপস্থিত হৈ আৰএছএছ প্ৰধানগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মোহন ভাগৱতক সাক্ষাতৰ লগতে ৰেশমবাগ স্মৃতি মন্দিৰ দৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মোহন ভাগৱতৰ লগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীকো সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশাই দিল্লীত উপস্থিত হৈ আজি পুৱাই নাগপুৰলৈ ৰাওনা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। ইপিনে দিল্লী নাগপুৰৰ ভ্ৰমণ সামৰি কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ উভতিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কালিৰ দিনটোতে তেওঁ যিহেতু দিল্লীলৈ ৰাওনা হয়, দিল্লীৰ পৰা আজি নাগপুৰত উপস্থিত হয় আৰু নাগপুৰত উপস্থিত হৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ কৰে আৰু আজি পোনে পোনে উভতি কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আমি সংযুक्त হৈছো আমাৰ সাংবাদিক नागपुर সাংবাদিক रवि गुलकारी होते। रवि गुलकारी, आपके पास क्या जानकारी है इस बारे में, इस वक्त की क्या जानकारी होगी? जी, मुख्यमंत्री जी नागपुर में पहुंचे, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ में मुलाकात की। ये सारे मुलाकात को लेकर बड़ी उत्सुकता थी, लेकिन पूरी तरह क्लोज डोर मीटिंग हुई है दोनों नेताओं के बीच में। इस वजह से अभी तक हम ये जान नहीं पाए हैं संघ जो सोर्सेस है उनसे कि एग्जैक्टली उनके बीच में किस मुद्दे को लेकर बात हुई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पूरा ईशान्य भारत को लेकर संघ पहले से बड़ा संवेदनशील रहा है। नागपुर और महाराष्ट्र से हमेशा वहां प्रचारक भेजे गए, तो ये पूरा जो बेल्ट है, 7 सिस्टर्स वाला बेल्ट है, इसको मजबूत करने की दृष्टि से संघ हमेशा प्रयत्नशील रहा है। इसी दृष्टि से कुछ बात होने की संभावना कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने कही है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच में एग्जैक्ट किस मुद्दे पर बात हुई है इसका भी खुलासा ऑफिशियल तौर पर नहीं हुआ है। हम इसके इंतजार में हैं। करीब 35 से 40 मिनट तक ये बैठक चली। वहां से सीएम साहब जो हैं, असम के सीएम साहब जो हेडगेवार की समाधि है रेशमबाग में, उस तरफ से उन्होंने प्रस्थान किया और संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि शायद देर रात में नितिन गडकरी जी के साथ में भोजन पर मुलाकात हो सकती है, लेकिन उसकी अभी पूरा कंफर्मेशन नहीं है। जी, इस वक्त हमारे जो सीएम है वो इस वक्त कहाँ है इस वक्त? और दूसरी बात यह है कि मोहन भागवत इससे पहले असम बहुत बार आ चुके हैं, तो ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या कि सीएम बनने के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा वो एक मतलब उनको मिलने के लिए वहां पे गए होंगे, या फिर कोई और आपने जो कहा कि शायद मुख्य कोई बात होगी, बातचीत होगी, कोई डिसीजंस होंगे जिसके वजह से वहां पे वेट करने के लिए गए होंगे, या फिर सीएम बनने के बाद, जबकि हमने देखा है कि सीएम बनने के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा ने देखा गया है कि अमित शाह जी को भी उन्होंने ऐसे ही दिल्ली में, अब लास्ट वीक को दिल्ली गए और दिल्ली पहुंचने के बाद वहां गए, तो बैठक की वजह से नहीं, मतलब सीएम बनने के बाद वहां पे गए थे विजिट देने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, ये बात तो सही है। ये जो आज की मीटिंग दोनों नेताओं के बीच में ही मुलाकात हुई, ये प्योरली पीआर एक्सरसाइज है जो सीएम साहब ने किया है, असम के सीएम साहब ने किया हुआ है। ये पीआर एक्सरसाइज है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 7 सिस्टर्स असम को लेकर जो 7 ईशान्य भारत के जो राज्य 7 राज्य हैं, इसको लेकर संघ ने बड़ा संवेदनशील के साथ में अभी तक बात रखी है। ये भारत का अभिन्न टुकड़ा है, इसके डेवलपमेंट की बात उन्होंने की है। वहाँ का जो पूरा संस्कृति है, कल्चर है, उसको भारत के साथ में मिलाने की बात हमेशा रही है। ईशान्य भारत का एक फ्रेंड सर्कल नागपुर में काम करता है, जिसके थ्रू वहाँ जो विजिटर्स का आवागमन होता है, ये सारा मजबूती का जो बात हो रहा है, तो शायद हम भी समझ रहे हैं कि ये टोटल एक पीआर एक्सरसाइज है जो सीएम साहब ने की है। और संभवतः ये भी है कि जिस तरह से खासकर ये नितिन गडकरी का हेडक्वार्टर है नागपुर में, उनका रहना है, तो नितिन गडकरी सड़क रास्ते जिस तरह देश को मजबूत कर रहे हैं, तो शायद ये भी एक बात हो सकती है कि कोई नया पहलू इसमें सामने आए और अभिन्नता के साथ में ये जो सारा बेल्ट है ईशान्य भारत का, ये भारत के साथ में जुड़े, इस तरह की सारी कवायद हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। जी, शुक्रिया।
শুক্ৰিয়া ৰবিজি এনেধৰণে আজি সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু সৌজন্যতামূলক এক সাক্ষাৎ বুলিও এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি কিন্তু তথাপিতো হয়তোবা কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বা আলোচনাও নিশ্চিতভাৱে হ'ব পাৰে কিন্তু এই সকলোবোৰ স্পষ্ট হ'ব কিছু সময় পাছতে আমি স্পষ্ট হ'ম আৰু সেই সময়ত আমি জনাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী